दोस्तों, अगर आप भी एक रिटेल निवेशक हैं और 2026 में या तो अपना नया पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर करने जा रहे हैं, तो इन 8 सवालों के जवाब आपको ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप में से हर वो निवेशक जो या तो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना चाहता है आने वाले 2026 में, या फिर वो नए निवेश की शुरुआत करना चाह रहा है, उसे अपने निवेश की शुरुआत करने से पहले अपने पोर्टफोलियो में इन 8 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। नंबर 1, विजन। जो आपका पोर्टफोलियो है, इसको लेकर आपका विजन क्या है? क्या आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बना रहे हैं, लर्निंग, या फिर स्पेसिफिक गोल्स हैं जैसे कि शादी या फिर घर खरीदना या कोई फॉरेन ट्रिप? ये क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकेंगे। दूसरा, टाइम होराइजन। आप जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो कितने दिनों के लिए है? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर बहुत लंबे टाइम के लिए? थर्ड है रिस्क। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के बारे में मालूम होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट देख सकते हैं? 10%, 20%, 30, 40 या फिर इससे भी ज्यादा? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉर्ड या फिर टारगेट। जो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें आप कितने टारगेट्स की उम्मीद रखते हैं? ध्यान रखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो इन क्वेश्चंस के आंसर देने में नाकाम है या अगर आप अपने पोर्टफोलियो से इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हैं, आप मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिफ्थ है चर्निंग टाइमलाइन। हर पोर्टफोलियो को समय समय पर बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है। यह चर्निंग टाइमलाइन आपके पास क्लियर होनी चाहिए। क्या कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद आप चर्निंग करेंगे, या फिर कंपनियों को कम से कम 2 क्वार्टर जरूर देंगे, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में तब चेंजेस करेंगे जब सेक्टर रोटेशन हो रहा हो? नंबर 6, कंसंट्रेटेड या फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ध्यान रखिए, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनका मार्केट में एक सफिशिएंट टाइम का एक्सपीरियंस हो, वो कंपनियों को अच्छी तरीके से पढ़ते हो, उनको अपने रिस्क एपेटाइट के बारे में मालूम हो। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ जाना चाहिए। डाइवर्सिफाइड या कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो से यह तय होता है कि आपके पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स कितनी होंगी। अगर आपका मार्केट में तजुर्बा 5 साल या फिर इससे कम है तो हमारी सलाह होगी कि आप करीबन 20 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। 7वां है कि नंबर ऑफ सेक्टर्स। ध्यान रखें, अपना पोर्टफोलियो बनाते समय आप स्टॉक्स बाद में चुनिए, सबसे पहले सेक्टर चुनिए। अब क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा, तो ये इसका सेकंड स्टेप है जहां पर हम आपके साथ में ये सेक्टर की लिस्ट शेयर करेंगे, पर ये सेकंड स्टेप है। अभी हम फिलहाल फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स, हमेशा ध्यान रखिए कि कितने सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है, यह जानना बहुत जरूरी है। 2, 3, 4, 5 या फिर ज्यादा। और आपको यह तय करना होगा कि हर सेक्टर में से आप लगभग कितनी स्क्रिप्ट्स अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। और 8वां, ओरिएंटेशन। आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह का ओरिएंटेशन देना चाहेंगे? आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, डिविडेंड ओरिएंटेड, या फिर डिफेंसिव? और यहीं से तय होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स डालेंगे। अगर आप डिफेंसिव सेक्टर चाहते हैं तो आप इसमें से कोई सेक्टर उठाएंगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में से सिक्लिकल्स, या फिर जब टाइम खराब हो और तब आपको वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा हो तब आप सिक्लिकल सेक्टर्स में जाएंगे। पर ये हम सेकंड स्टेप में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 8 क्वेश्चन। तो अगर आप मार्केट में एक रिटेल निवेशक हैं, नए हैं, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर करना चाह रहे हैं या फिर नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखें, नए साल 2026 का जो सबसे पहला कदम निवेश के लिए है वो है अपने पोर्टफोलियो से ये 8 क्वेश्चन पूछना और इनका जवाब लेना। इसके बाद ही आप ये तय करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, और उनसे रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे। मिलते हैं आपसे सेकेंड पार्ट में।